फिल्मी स्टाइल में कहें तो कॉर्पोरेट इंडिया के लिए 2018 काफी एक्शन पैक साल रहा। इसमें प्यार मोहब्बत, लड़ाई झगड़े, कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिल, जो कुछ भी एक कामयाब फिल्म के लिए होना चाहिए वो सब कुछ था। इस साल हमने बड़े मर्जर देखे, कई दिग्गजों को कॉर्पोरेट जगत से विदाई दी, कई बड़े घोटाले और संकट देखे, सरकारी संस्थाओं और कंपनियों के बीच टकराव के गवाह भी बने। एनपीए के कुछ बड़े मामले सुलझने से राहत भरे पल भी देखने को मिले। तो रिवाइंड करते हैं कॉर्पोरेट इंडिया की 2018 की पिक्चर और देखते हैं इसका सीक्वल कैसा होगा। मैं इस बार शुरुआत मिड कैप के साथ करूंगा। मिड कैप, स्मॉल कैप, तो पॉकेट थी जो अंडर परफॉर्म कर रही थी, उसमें सिलेक्टिवली कुछ स्टॉक्स थे जहां पे तेजी थी। अंडर परफॉर्मेंस से मतलब आपकी स्क्रीन पे देखिए 2018 के रिटर्न्स, बेंचमार्क सेंसेक्स निफ्टी पॉजिटिव, फ्लैट लेकिन पॉजिटिव। मिड कैप, स्मॉल कैप में पेन नजर आया था साल 2018 में, और इस पेन के बीच में जो पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही थी वो कंजम्पशन थीम्स, जैसे संदीप जैन साहब कह रहे थे आईटी कंजम्पशन, उसमें सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस था। तो जानी मानी मिड कैप कंपनीज है, उनमें बाटा का साल में ऑलमोस्ट बाटा ने 46% के रिटर्न्स दिए। 750 का बाटा 1090 के आसपास जाके इस समय खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। तो इसने आउट परफॉर्म करा, दीवाना बनाया, और ये लंबे अरसे बाद पहले करेक्ट हुआ था, उसके बाद कंसोलिडेट करा था, अंडर परफॉर्म करा था मार्केट को। इवेंचुअली फाइनली 2018 में लो लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी बाटा में देखने को मिली है। इस साल की जब शुरुआत हुई थी तो सेठी साहब फरवरी का समय और वो पीएनबी का बड़ा स्कैम सामने आया था, द पीएनबी स्कैम, जिसमें पीएनबी की जो ब्रैडी हाउस, नाम याद आ रहा है, ब्रैडी हाउस ब्रांच थी फोर्ट मुंबई की, जिसने वो फ्रॉडुलेंट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स, एलओयूज जारी करे थे 14,000 करोड़ रुपए के आसपास की। और आपकी स्क्रीन पे वो कल्प्रिट जिनके साथ साठगांठ में पीएनबी के कुछ ऑफिशियल्स थे, नीरव मोदी और उनके अंकल मेहुल चौकसी। गजब का स्कैम सामने आया था, और जब ये स्कैम सामने आया था तो सब डर गए थे कि कहीं वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कैन ऑफ वॉर्म्स ना खुल जाएं, दिक्कतें एक जगह खुली हैं कई जगह फैले ना। लकीली ऐसा हुआ नहीं, साल में ऐसी कोई खबर तो सामने नहीं आई। ये 14,000 के बाद एक स्टेम होता हुआ नजर आया, लेकिन ये दोनों तो देश छोड़ के भाग गए। यहां से साल की पिक्चर शुरू हुई थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी वो डेवलपमेंट। रोज आपने देखा होगा हर चैनल पे कवरेज, हर न्यूज़पेपर पे कवरेज। तो अल्ट्राटेक ने बिनानी को 8,000 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया। भूषण स्टील को टाटा स्टील ने 35,000 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया। इलेक्ट्रो स्टील को वेदांता ने खरीद लिया था 5,300 में, और मॉनेट इस्पात को आयन जेएसडब्ल्यू स्टील का जो सांठगांठ थी उन्होंने मिलकर 2,500 करोड़ रुपए के आसपास खरीद लिया। तो ये कुछ रेजोल्यूशन शुरू हुए, बैंकों ने तो वैसे ही सारा का सारा प्रोवाइड फॉर कर रखा था, तो अब ये पैसा आना पॉजिटिव होना शुरू हो गया है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी अनफोल्ड हो रही थी, वो थे सिंह बंधुओं की कहानी, है ना, और उसका तो कल्मिनेचर हमने साल के एंड में आता हुआ देख लिया। वो फोर्टिस हेल्थ बड़ी मुश्किल से किसी ने खरीदा था, मलेशिया की आईएचएच ने, अब उस पर भी रोक लग गई, और इन दोनों भाइयों का झगड़ा अलग चलता रहा पब्लिक डोमेन में। इसके बाद हमने देखा वो डाइची ने कोर्ट में जो अप्रोच करा था, उसके बाद इनके शायद लग रहा है कि कॉन्क्रीट केस हैं साइफनिंग के, तो कोर्ट ने भी रोक दी वो सेल्स फोर्टिस को की बिकवाली। अब इन सब के बीच में फोर्टिस वैसे भी 160 के स्तर, तो कितनी भी अच्छी खबर आई पार ही नहीं करा, और अब बुरी खबरें आई तो पिटता चले जा रहा है। दिक्कत वाले स्टॉक्स की बात करी गई तो 2018 का तो एक हाईलाइट था, 2 स्टॉक्स। खबर एक से शुरू हुई, दूसरा भी दिक्कत झेलता चला गया। मैं बात कर रहा हूं वकरंगी और पीसी ज्वेलर्स। खबर आई थी वकरंगी को लेकर कि सेबी शायद एलिज स्टॉक मैनिपुलेशन जो वकरंगी में हुआ है उसकी जांच कर रहे हैं। ये खबर आनी थी और स्टॉक की जो तगड़ी पिटाई शुरू हुई। ये स्टॉक वकरंगी जो था इस साल जनवरी में 500 के स्तरों पर था और आज 36 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। कोई रिस्पाइट नहीं। हालांकि मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन भेजा कि सेबी से कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट चैनल्स पे आके बातचीत करके गए। उसके बाद मैंने देखा जगह जगह एडवर्टीजमेंट्स तक करे अपना धंधा समझाने के लिए, पर इससे कोई रिस्पाइट नहीं। स्टॉक आज भी सब 40 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 500 का माल। और इसकी गाज गिरी पीसी ज्वेलर्स पे। जब पीसी ज्वेलर के लोगों ने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा और देखा वकरंगी ने 0.5% स्टेक ले रखा है पीसी ज्वेलर्स का, तो क्वेश्चन मार्क उठे, ऐसा क्यों हुआ, क्या सांठगांठ है। और पीसी ज्वेलर भी उसके बाद रुका नहीं। दिसंबर था
580 यानी कि कह लीजिए साल की शुरुआत में 580 के स्तरों से आज पीसी ज्वेलर 80-90 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। एक और क्या, 2 स्टॉक्स एक साथ, और ये जो मेरे लिए वैल्यूएशन ट्रैप बने 2018 की स्टोरी। एक तो था टाटा मोटर्स, 500 का 400, अरे बड़ा अट्रैक्टिव, 400 का 300 और भर लो। मेरे ख्याल से सब ने भरा होगा जो एक्टिवली स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं, और 200 के सब लेवल्स पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। इस तरह की टाटा मोटर्स में वैल्यूएशन ट्रैप बनता हुआ नजर आया। ग्लोबल पीयर्स से, डोमेस्टिक पीयर्स से वैल्यूएशन कंपेयर हुए, पर ये स्टॉक जब बियर हावी होते हैं ना, वो परफेक्ट क्लासिक एग्जांपल है स्टॉक कितना पिटता है। चंद्रा साहब की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी फोटो लगाई हमने स्क्रीन पे कि टाटा मोटर्स को कैसे रिवाइव करना है। मेरे ख्याल से उनके भी टॉप ऑफ द माइंड में समय यही होगा। और दूसरा, जेट एयरवेज, लग रहा था किंगफिशर बनने की तैयारी कर रहा है, खैर अभी भी उभरा नहीं है दिक्कतों से लगातार। और क्या पिटा है ये स्टॉक, एक समय फैंसी करने लगा था बाजार इस स्टॉक से, वैल्यूएशंस कंपेयर करे जाते थे इंटरग्लोब से, और फिर उसके बाद देखा जा रहा था कि इसमें बहुत गुंजाइश है, पर सब बिगड़ गया। और नौबत आ गई थी कि फ्लाइट्स कैंसिलेशन, जो किंगफिशर का जमाना था, वो लग रहा था वो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। खैर अभी भी वो बातचीत चल रही है किसी के साथ डील करने के लिए, लेकिन ये स्टॉक भी कईयों को फंसाता चला गया, हर लेवल पे पिटता ही चला गया। अच्छा, एक था कई सारे बैंक्स का, फाइनेंशियल कंपनीज का आरबीआई के साथ, उर्जित पटेल के अंडर जब आरबीआई थी तो टसल। कोटक महिंद्रा बैंक जिस तरह से प्रोमोटर स्टेक रिडक्शन लेटर ऑफ स्पिरिट में सही नहीं लग रहा था आरबीआई को, खारिज कर दिया। अब तो कोर्ट में मामला पहुंच गया। उज्जीवन इक्विटास, बैंकिंग यूनिट्स को अलग से लिस्ट करने की बात, यानी कि होल्डिंग कंपनी बन जाती, तगड़ा डिस्काउंट होता, स्टॉक बहुत पिटे इस खबर के डेवलपमेंट पे। बंधन बैंक, जहां पे प्रमोटर की सैलरी पे सीज कर दिया गया था, एक्सपेंशन को रोक लगा दी गई थी क्योंकि इन्होंने प्रमोटर होल्डिंग कम नहीं करी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक। तो इन सब का टसल रहा, टकराव रहा आरबीआई के साथ इस पूरे साल। इसे उर्जित पटेल और आपको कोटक साहब स्क्रीन पे नजर आएंगे। वो थे मैनेजमेंट्स में बदलाव, बड़े बड़े नाम एग्जिट होते हुए नजर आए, तो कईयों में बाजार खुश हुआ, कईयों में अपसेट हुआ। चंदा कोचर आईसीआईसीआई से, शिखा शर्मा एक्सिस बैंक से, आदित्य घोष इंटरग्लोब एविएशन से, और विनोद दसारी साहब ने भी हाल में अशोक लेलैंड से अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ये बड़े बदलाव हुए, कुछ इसीलिए मुझे कहा कुछ पसंद आया बाजार को, कुछ को लेकर बाजार डिसअपॉइंट भी हुआ।